तो स्वागत है आपके अपने कॉम्पिटिटिव यात्रा पर। प्रस्तुत है आपके समक्ष बिहार करंट अफेयर सीरीज का 5वां भाग, जिसमें हम लोग फिर से लगभग 20 प्रश्नों को देखेंगे। तो चलिए, हमारा पहला प्रश्न। 19 सितंबर 2025 को बिहार महिला आयोग का कौन सा स्थापना दिवस मनाया गया? 20वीं, 22वीं, 24वीं या 25वीं? उत्तर दोस्तों 24वीं होगा, यानी उत्तर सी होगा। जैसा आप सभी जानते हैं कि बिहार अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस जो है वो 8 मार्च को मनाया जाता है। 8 मार्च को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस मनाया जाता है। और 1917 में जो क्रांति हुई थी महिलाओं के द्वारा, जिसमें उन्होंने मांग किया था शांति का और मतदान देने का अधिकार का, तो 8 मार्च को ही उन्हें यह अधिकार प्राप्त हुआ था। इसी के उपलक्ष्य में हम लोग अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस मनाते हैं। अगला प्रश्न। भारत का पहला डिजिटल कृषि निदेशालय किस राज्य में स्थापित है? भारत का पहला डिजिटल कृषि निदेशालय किस राज्य में स्थापित किया गया है? उत्तर प्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल, पंजाब? उत्तर दोस्तों बिहार होगा, बी। अगला प्रश्न। दिसंबर 2025 को बिहार किन 2 जलाशय झील को रामसर साइट का दर्जा दिया गया है? कबीर झील, कुशेश्वर स्थान, गोगा बिल जलाशय, उदयपुर झील, गोगा बिल, सिमरी झील, जमईपुर झील, नागा नकटी झील? उत्तर दोस्तों बी होगा, गोगा बिल जलाशय और उदयपुर झील। गोगा बिल जलाशय जो कि बक्सर जिले में स्थित है, और उदयपुर झील जो कि वेस्ट चंपारण में स्थित है। हमारा अगला प्रश्न। शिक्षक दिवस 2025 के अवसर पर बिहार के कुल कितने शिक्षकों को राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार 2025 से सम्मानित किया गया है? 2, 3, 4 या 5? उत्तर दोस्तों इसका बी होगा, यानी 3 शिक्षकों को राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार से नवाजा गया है। चलिए, अगला प्रश्न। प्रतिष्ठित ग्लोबल स्टूडेंट्स अवार्ड 2025 जीतने वाला आदर्श कुमार बिहार के किस जिले से संबंधित है? पटना, गया, भागलपुर या मुजफ्फरपुर? इसका उत्तर दोस्तों होगा पटना। अगला प्रश्न। 12वीं राष्ट्रीय एथलेटिक्स चैंपियनशिप फॉर ऑटिज्म में बिहार किस खिलाड़ी ने स्वर्ण पदक जीतकर राज्य का मान बढ़ाया? प्रमोद भगत, अजहान अनवर, शैलेश कुमार, जयप्रकाश? उत्तर दोस्तों बी होगा, अजहान अनवर। अगला प्रश्न। विश्व प्रसिद्ध सोनपुर मेला 2025 का आयोजन किन 2 नदियों के संगम तट पर किया गया है? जैसा आप सभी जानते हैं कि सोनपुर मेला जो हाजीपुर में मनाया जाता है, यह जो किया गया है उसका ऑप्शन जो है गंगा कोसी, सोनपुर पुनपुन, गंगा और गंडक, बूढ़ी गंडक या बागमती? उत्तर दोस्तों सी होगा, गंगा और गंडक संगम तट पर सोनपुर मेला मनाया गया है। गंडक जिसका उद्गम धौलागिरी और अन्नपूर्णा श्रेणियों के बीच जो नुबाइन हिमाल ग्लेशियर है, उसी से इसका उद्गम हुआ है। चलिए, 99वां प्रश्न। 11 अक्टूबर 2025 को लोक नायक जयप्रकाश नारायण की कौन सी जयंती मनाई गई? 115वीं, 121वीं, 123वीं, 125वीं? उत्तर दोस्तों 123वीं होगा। लोक नायक जयप्रकाश नारायण जिनका जयंती मनाई जाती है 11 अक्टूबर को, वो इस बार 2025 में 123वीं जयंती मनाया गया। 100वां प्रश्न। बिहार के उदयपुर झील जिसे हाल ही में रामसर साइट का दर्जा मिला है, उदयपुर झील जिसे हाल ही में रामसर साइट का दर्जा मिला है, किस जिले में स्थित है? दोस्तों ये पिछला प्रश्न में ही हम लोगों ने देखा था कि 2 झील था, जिसमें कि एक गोकुल झील था और दूसरा उदयपुर झील था। उदयपुर झील जो कि हम बताए थे कि पश्चिमी चंपारण में है, तो उत्तर दोस्तों बी होगा, पश्चिमी चंपारण में यह स्थित है। यह रामसर साइट के दर्जा प्राप्त है। चलिए, अगला प्रश्न। 23 अगस्त 2025 को बिहार सरकार द्वारा किन्हें भिखारी ठाकुर पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? डॉक्टर केशव झा, महेंद्र मधुकर, श्रीराम तिवारी, विश्वलाल आर्य? इसका उत्तर दोस्तों सी होगा, श्रीराम तिवारी। भिखारी ठाकुर पुरस्कार जो कि भोजपुरी भाषा और साहित्य में योगदान के लिए दिया जाता है, तथा साहित्य में जो उत्कृष्ट प्रदर्शन करते हैं उसी से इस पुरस्कार से नवाजा जाता है। चलिए, अगला प्रश्न। बिहार के मधेपुरा में बने रेल इंजन
मधेपुरा में बने रेल इंजन को किस अफ्रीकी देश में निर्यात किया जा रहा है? रेल इंजन जो कि मधेपुरा बिहार में बन रहा है, उसे कहाँ पर मतलब निर्यात किया जा रहा है? केन्या, गिनी, मोरक्को या घाना? अफ्रीकी देश में निर्यात किया जा रहा है दोस्तों, उसका उत्तर होगा बी, गिनी। चलिए नेक्स्ट प्रश्न। हाल ही में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने मुख्यमंत्री सचिवालय स्थित संवाद में कितने साहित्यकारों को राजभाषा पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? 8, 12, 14 या 16? उत्तर दोस्तों 12 होगा, बी। सचिवालय स्थित संवाद में साहित्यकारों को राजभाषा पुरस्कार दिया गया है, वो जो संख्या है वो 12 है। अगला प्रश्न। प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी की जानकारी दूसरों तक पहुंचाने के कारण किसे स्वतंत्रता दिवस पर राष्ट्रपति भवन में आयोजित कार्यक्रम में आमंत्रित किया गया? प्रधानमंत्री आवास योजना जो जानकारी फैलाया गया था, मतलब जो जानकारी दी थी जिससे वो बहुत प्रचलित हुआ था, वो पहुंचाने का कारण है स्वतंत्रता दिवस पर राष्ट्रपति भवन में किन्हें आमंत्रित किया गया था? तो पूजा कुमारी, विभा कुमारी, ऐश्वर्या राज, सविता देवी? उत्तर दोस्तों पूजा कुमारी को राष्ट्रपति भवन में आमंत्रित किया गया था। प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी का जानकारी दूसरों तक पहुंचाने में इन्होंने काफी मदद की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन। बिहार की जीविका दीदियों के जीविकापार्जन मॉडल को कितने देश अपनाएंगे? जीविकापार्जन मॉडल को कितने देश अपनाएंगे? 3, 4, 5 या 6? उत्तर दोस्तों इसमें 6 दिया गया है, 6 है, बट हमें 5 देश पता है, जो कि साउथ अफ्रीका है, दूसरा रवांडा है, तीसरा इथियोपिया है, इंडोनेशिया है और फिलीपींस है। लेकिन इसमें यदि भारत को मिला लिया जाए तो 6 होगा। इस क्वेश्चन को एक बार फिर से देख लेंगे आप लोग अच्छे तरीका से कि इसका सही क्या है, उत्तर 6 है या 5 है। हमें जो पता है वो 5 देशों को पता है। चलिए अगला प्रश्न। स्वच्छता सर्वेक्षण 2024-25 में वन सिटी वन अवार्ड नीति के तहत बिहार किस शहर में प्रॉमिसिंग शहर, स्वच्छ शहर का खिताब मिला है? स्वच्छता सर्वेक्षण 2024-25 में वन सिटी वन अवार्ड नीति के तहत बिहार के किस शहर को प्रॉमिसिंग शहर का खिताब मिला है? पटना, मुजफ्फरपुर, दरभंगा या वैशाली? उत्तर दोस्तों ये होगा पटना। नेक्स्ट क्वेश्चन। बिहार के राजगीर में आयोजित होने वाले पहले हीरो एशिया कप 2025 का शुभांकर क्या है? हीरो एशिया कप जो कि हॉकी में दिया जाता है, हॉकी खेल में दिया जाता है, उसका शुभांकर क्या है? अशोक, डॉल्फिन, बाघ या चांद? उत्तर दोस्तों डी होगा, चांद। नेक्स्ट क्वेश्चन। स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड योजना के अंतर्गत लोन राशि 4 लाख रुपए से बढ़ाकर कितनी कर दी गई है? स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड योजना के अंतर्गत पहले 4 लाख था, अभी उसे बढ़ाकर के कितनी कर दी गई है? 6 लाख, 8 लाख, 10 लाख या 12 लाख? इसका उत्तर दोस्तों होगा आपका 10 लाख, सी। अगला प्रश्न। इंडियन ओपन एथलेटिक्स मीट 2025 में महिला डिस्क थ्रो में बिहार की किस खिलाड़ी को दूसरा स्थान प्राप्त किया है? शालू कुमारी, अंशु कुमारी, कृतिका कुमारी, अनुप्रिया? उत्तर दोस्तों इसका सी होगा, कृतिका कुमारी। अगला प्रश्न। बिहार का पहला ऐतिहासिक डाक भवन किसे घोषित किया गया है? पटना जीपीओ, भागलपुर जीपीओ, मुजफ्फरपुर जीपीओ, गया जीपीओ? उत्तर दोस्तों पटना जीपीओ होगा, ए। नेक्स्ट क्वेश्चन। बिहार की पहली जीविका दीदी हाट कहाँ खोला गया है? बिहार की पहली जीविका दीदी हाट कहाँ खोला गया है? गया, पटना, मुजफ्फरपुर या नालंदा? उत्तर दोस्तों डी होगा, नालंदा। नालंदा में पहली जीविका दीदी हाट खोला गया है। इसी के साथ हम लोग 5वां भाग इसका देख लिए। उम्मीद करते हैं कि आप लोगों ने बीपीएससी का फॉर्म भर दिया होगा, या फिर जल्दी भर दीजिएगा। लास्ट दिनों का इंतजार नहीं करिएगा, क्योंकि लास्ट समय में काफ़ी समस्याएं आ जाती हैं। चलिए धन्यवाद दोस्तों, जय हिंद।